नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज इन्फो और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। सिंगरौली जिले की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर छात्रों ने कलेक्टर गौरव बैनल को मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में सड़क एवं सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विस्थापन, प्रदूषण, खेल सुविधाओं और ग्रामीण परिवहन समेत कुल 9 प्रमुख मुद्दों को उठाया गया है। छात्रों ने कोयला एवं राखड़ परिवहन को लेकर सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक लागू प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने तथा 1 वर्ष के भीतर कन्वेयर बेल्ट या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। खराब सड़कों के तत्काल सुधार, प्रमुख मांगों पर पार्किंग व सर्विस लेन, बाईपास और फ्लाईओवर निर्माण के साथ NH 39 का निर्माण 1 वर्ष में पूरा कराने की मांग भी रखी गई। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर ट्रामा सेंटर में निजी क्लिनिकों पर रोक, साफ सफाई व्यवस्था सुधारने, ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और मरीजों व परिजनों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने की मांग की गई। शिक्षा के क्षेत्र में महाविद्यालयों की समस्याओं के समाधान, जिले में विश्वविद्यालय ने जर्जर स्कूल एवं छात्रावास भवनों की मरम्मत तथा सिंगरौली में रिसर्च लैब स्थापित करने की मांग उठाई गई। रोजगार के लिए आउटसोर्स कंपनियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता, रोजगार कार्यालय को प्रभावी बनाने और रोजगार की जानकारी के लिए वेबसाइट शुरू कराने की मांग की गई। NCL भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की SIT या CBI से जांच कराने की मांग भी शामिल है। इसके अलावा विस्थापन में उचित पुनर्वास, प्रदूषण नियंत्रण, बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, खेल सुविधाओं के विकास और सरकारी यात्री बसों का संचालन शुरू करने की मांग की गई। आप सभी लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या मामला, क्या कुछ कहेंगे? हमारा मामला यही है कि हम धरना प्रदर्शन करना चाहते थे रोड एक्सीडेंट को लेके, और जो कोल वाहन चल रहे हैं हमारे यहाँ उसको लेके, और इंजीनियरिंग यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कि यहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ हैं उसके बावजूद भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नहीं है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेके है कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट बस नहीं चलती हैं, लोगों को आवाजावन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जैसे कि हमारा रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जाता है मध्य प्रदेश में, तो हमें वो सुविधाएँ मिलनी चाहिए जो जेन्युइन है, जो यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही हैं। क्या नाम है आपका और कौन से संगठन से हैं आप? मेरा नाम राज है और मैं कोई संगठन से नहीं हूँ, ना कोई पार्टी से हूँ, ना कोई धर्म का हमारा रिलेटेड है। हम सिर्फ स्टूडेंट हैं और हम अपना बस मुद्दा उठाना चाह रहे हैं और सिंगरौली को सुधारना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा, क्या आप लोगों ने मतलब आश्वासन क्या मिला? नहीं, ज्ञापन हमने 15 दिन पहले भी सौंपा था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पे काम होगा, बट काम हुआ नहीं। फिर हम प्रदर्शन करने के लिए हम धरने पे बैठने वाले थे, बट उन्होंने बैठने नहीं दिया हमें, उन्होंने मना किया। फिर 15 दिन का अल्टीमेटम हमें दिया है कि अगर 15 दिन में ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो फिर हम बैठेंगे। यदि 15 दिन बाद आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जो सिंगरौली जिले की मूलभूत जो समस्याएं हैं उसे लेकर के, और नहीं हुआ, कार्रवाई नहीं होती है, काम नहीं होता धरातल पर, तो क्या करेंगे? तो हम धरने पे बैठेंगे। कुछ हमारे साथी हैं कि जो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, क्योंकि हमारा अब लक्ष्य है कि हम सिंगरौली को सुधार करेंगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सिंगरौली सुधरेगा, किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब कोई भी इंसान यहाँ पे क्या बोलते करप्शन नहीं कर पाएगा। जो चीज़ें जेन्युइन हैं, जो चीज़ें यहाँ के लोगों के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलेंगी। सभी लोग देख रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या मामला, क्या कुछ कहेंगे? मामला ये है कि जो सड़क पे दुर्घटनाएं हो रही हैं, जो ट्रक बिना टाइम के चल रहे हैं उनको टाइम दिया जाए कि इतने टाइम से लेके इतने टाइम के बीच चला जाए, और जितने भी मवेशी रोड पे घूम रहे हैं उनको एक जगह या तो गौशाला बनाया जाए या तो ऐसा कुछ किया जाए कि वो रोड पे ना घूमे। यही सब हमारी मांग, हमारी चीज़ें सिर्फ बेसिक नीड है, वो हमारी पूरी नहीं की जा रही। इसके लिए हम आज दिए हैं, 15 दिन पहले भी उनसे बात किया गया था, तो उन्होंने हमें 15 दिन का आश्वासन दिया था, और आज फिर आए, आज फिर 15 दिन का आश्वासन दिया गया है। अगर आज इस बार नहीं होता तो फिर हम धरने प्रदर्शन पे बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श कुमार साह है। देख रहे हैं कि दर्जनों की संख्या में आप सभी लोगों कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं, क्या पूरा मामला, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर के? मामला ये है कि सिंगरौली में सबको पता है कि बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, मतलब अव्यवस्थाएं गिनाने जाएं तो अभी आपका मतलब ये बाइट आपका मतलब जो आप चला रहे हैं ये 1 घंटे भर जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमने जो यहाँ की अव्यवस्थाएं थी, समस्याएं थी, रोज़ जिनको हर सिंगरौली वाले को एक सिंगरौली वाले को एक डेली फेस करना पड़ रहा है, उन समस्याओं को, उसको ले करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया था आपका 20-25 दिन पहले। तो हमने उसमें साफ साफ लिखा था 15 दिन के अंदर अगर छोटी भी अगर कार्यवाही नहीं हुई, हमको नहीं लगा कि आप कुछ कर रहे हैं, तो हम उग्र आंदोलन धरना देंगे। आज हमने SDM कार्यालय में हमने 3 दिन पहले लिख के दिया हुआ था कि हम लाउड स्पीकर टेंट लगा के धरना देने जा रहे हैं, ठीक हम। लेकिन इसके बाद हमको सुबह से फोन आ रहा है कि आप आइए, बात कीजिए, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत धमका, FIR हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक। फिर हम आए हाँ कि चलो एक बार चलो बात कर लेते हैं, क्या पता हो ही जाए। ADM साहब मिले,
एसपी साहब से मिलना था हम लोग को, नहीं मिले, एडीएम साहब मिले। उसमें हम लोगों ने डिमांड रखा, डिमांड तो 9 तो बहुत सारा है, लेकिन मूलतः डिमांड ये है कि 7 से 11 बजे तक कोल ट्रांसपोर्ट राखड़ इन लोगों के जो वाहन है वो बंद हो। ये टेम्परेरी है, ये चाहेंगे तो कलेक्टर कर दे। इसका परमानेंट सोल्यूशन भी हमने दिया है कि 1 साल 1.5 साल का आप टाइम लीजिए, कन्वेयर बेल्ट, झूलन टाली, जो अन्य वैकल्पिक चीज़ें होती हैं वो आप करवाइए, आदेश निकालिए कि अपना करो, 1.5 साल का टाइम ले लो, करो, रोड से कोयला राखड़ हटाओ। यहाँ पे देखते हैं कि सरई से आने में कितना दुर्गम रास्ता है, एक बाइक वाला मतलब जान हथेली पे लेके आता है। हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का डिमांड कर रहे हैं ताकि मतलब किराया जो यहाँ मतलब मनमाना वसूला जा रहा है, ऑटो किराया, बस किराया, ठीक, तो वो चीज़ मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगी तो आएंगे जाएंगे, बच्चों का उसमें निःशुल्क रहेगा, आपका छात्रों का, बुजुर्गों का निःशुल्क रहे, ठीक। आप स्टेडियम का हालत देख रहे हैं, सारा कार्यक्रम स्टेडियम में होता है, सारा कार्यक्रम। वहाँ कौन नहीं आता है? वहाँ मुख्यमंत्री तक आ चुके हैं, वहाँ प्रधानमंत्री तक आ चुके हैं, कौन नहीं आया है? लेकिन उसका मतलब आज तक आँख में किसी को नहीं दिखता है। बड़े बड़े अधिकारी शाम को टहलने जाते हैं, लेकिन स्टेडियम की जो हालत है वो स्थिति कोई नहीं देखता है। यहाँ पे डिग्री कॉलेज है, जानते होंगे, हर साल रिजल्ट खराब रहता है, उसके लिए हर साल रिजल्ट खराब आता है, आधे बच्चे किसी क्लास के फेल किसी सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि न होने के कारण यहाँ पे वो जो ब्रोकर है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं, 1500 दो, हम तुम्हारा काम कराएंगे, ये वो। तो ये सारा चीज़ जो अव्यवस्था है ये बंद हो। ड्यूटी पीरियड में डॉक्टर अपना ड्यूटी करें। धरातल पे वास्तविकता यही है कि डॉक्टर अपने ड्यूटी पीरियड में पूरी ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, अपने प्राइवेट क्लिनिक खोल लिए हैं, उसमें प्राइवेट क्लिनिक में कर रहे हैं। वहाँ की नर्स हैं तो जैसे मरीज जाते हैं उनके परिजन तो उनसे ऐसा भाषा में बात करेंगे जैसे मतलब उनके पट्टे खेत में कोई आगे कब्जा कर रहा हो, मतलब अपनी प्रॉब्लम में जाता है, कोई हॉस्पिटल की कोई खुशी से जा रहा है, उसमें भी इन लोग चिल्लम चिल्लुक करते हैं इन लोगों के साथ, ठीक। तो बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे मतलब हम लोग मतलब संविधान एक अधिकार दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होकर बिना कोई कानून तोड़े हुए अपनी बात रख सकते हैं। जब हम धरना प्रदर्शन करने जाते हैं तो अधिकारी क्यों एक्टिवेट हो जाते हैं? क्या मैं उनकी कुर्सी लूटने थोड़ी आया हूँ, मैं शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने जा रहा हूँ। जब आपको सूचना दे दिया तो आपको नहीं धमकाना चाहिए हम लोगों को ना कि आप वो क्या कहते हैं कि मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे। ये कौन सी बात है? हम चोरी चिहारी कर रहे हैं, FIR करने की धमकियां दे रहे हैं। आप प्रॉब्लम सोल्यूशन कर दिए, हम कल से नहीं दिखेंगे कहीं, लेकिन अगर अब नहीं हुआ तो अब फिर ये FIR करें, कुछ भी करें, हम लोग तो बैठेंगे, क्लियर है। और मेरा तो मानना ही है कि सिंगरौली जिले के एक एक लोगों को आना चाहिए, कोई पार्टी थोड़ी लेके आए, हम लोग अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, एक एक इंसान के लिए कर रहे हैं, यही है।